वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट करते हैं PYQ की सीरीज़ को कंटिन्यू। ठीक है, जिसमें मैं बता देती हूँ आपको कोर्स के लिए, जिसमें CGL, CHSL, GD, MTS सबके लिए है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग ऑल। जिसमें भी आपकी इंग्लिश आती है हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे कोर्स है आपका 1500, बट अभी के लिए 499 है। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स होंगे डिटेल टाइम टेबल के साथ, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, वीकली लाइव टेस्ट एंड इंक्लूडिंग PYQs जो आपके 2014 से लेके 24 तक सारे कवर किए गए हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश का अलग से लेना है आपको तो 299 में, 499 नहीं 299 में आपको इंग्लिश का मिलेगा फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज बाय स्वीट एप्पल एंड नन एट ऑल ही इंस्ट्रक्टेड। किसने इंस्ट्रक्शन दिया? ही ने इंस्ट्रक्शन दिया। यहाँ बात ही की हो रही है तो हम ही से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रोनाउन से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ए तो आंसर में नहीं होगा। जहाँ भी ए है उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जहाँ भी ए होगा उसको कैंसिल कर देंगे। हटा दो ए वाले को। ठीक है, ए वाले को हटा देते हैं, कैंसिल, ए वाला कैंसिल। ठीक है, फिर इसका मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है। आ रिच मैन सेंड हिज सर्वेंट टू एन ऑर्चर्ड टू बाय सम एप्पल्स। तो बी से ऑप्शन से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब बी के साथ ए बनेगा या डी बनेगा ये देखते हैं। बी के बाद किस लिए उसने सेंड किया? टू बाय सम एप्पल्स, बाय स्वीट एप्पल्स और नन एट ऑल एंड ही इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट। इसी के बाद यही सेम लाइन आपकी कंटिन्यू है, बी के बाद डायरेक्ट ए है। ठीक है, और सी भी देख लेते हैं। द सर्वेंट आस्क हाउ एम आई नो टू दैट ऑल देम्स आर स्वीट इफ आई टेस्ट जस्ट वन। ठीक है, इसका मतलब किसका पेयर बन रहा है? बी के बाद हमारा बन रहा है डायरेक्ट ए का पेयर। तो बी के बाद हम क्या लेंगे? ए। देख लो किस में है बी के बाद ए। बी के बाद ए है आपका ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे पता लगाएंगे, हमें सारा पढ़ने की नीड नहीं है। हम क्या देखेंगे? आर्टिकल से स्टार्ट होना चाहिए क्वेश्चन हमारा, किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए? प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ही his dash of the topic was so good that students had few doubt at the end of the class। तो उसका क्या गुड है? एक्सपोजिशन बहुत अच्छी है उसकी। क्या अच्छी है? डिलीवर करने की जो तरीका वे है वो बहुत अच्छा है। एक्सपोजिशन वेरी गुड है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम मीन्स अपोजिट बताना है। इसमें आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रॉन्ग, वीक, फ्रेल, फेबल। अब देखो, वीक, फ्रेल, फेबल ये सारे क्या है आपके? सिनोनियम है। क्या है? सिनोनियम है आपके। ठीक है, ये तीनों तो आपके सिनोनियम हो गए। ये तीनों आपके वीक के ही सिनोनियम है। तो अपोजिट क्या बचा आपका? स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, वीक आंसर नहीं होगा, फ्रेल भी नहीं होगा, फेबल भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज द गिफ्ट ऑफ गैब राइट्स वेरी वेल। आपको क्या बताना है? इडियम बताना है। ठीक है, करेक्ट इडियम बताना है इसको। द गिफ्ट ऑफ गैब राइट्स वेरी वेल। एंड नेक्स्ट इज टॉक वेल एंड persuasively and loves to give gifts and used to grabbing other gift। दूसरों के गिफ्ट्स को ग्रैब करना नहीं होता इसका मतलब। नो, writes very well no, loves gives gift no, that is talk well। ठीक है, persuasively talk well ये होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज sprightly, that is energetic, active, lively and lethargic। आपको क्या बताना है इसमें? that is एंटोनियम बताना है, मीन्स अपोजिट बताना है। ठीक है, अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट? स्प्राइटली का। कैसी है? लाइट से रिलेटेड है, इसका मतलब ब्राइट से रिलेटेड है, इसका मतलब एनर्जेटिक है, इसका मतलब लिवली है, इसका मतलब एक्टिव है। सो द अपोजिट इज लेथार्जिक। ये तीनों नहीं होंगे, आंसर विल बी लेथार्जिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फूड इन द न्यू इटरी इज मच बेस्ट देन वन ऑफ इन आरकेपुरम। बेस्ट देन द वन इन आरकेपुरम। ठीक है, द फूड इन द न्यू इटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आरकेपुरम। इज मच बेस्ट देन या मच बेटर देन। ठीक है, ये कौन सा केस है आपका? एडजेक्टिव वाला केस। ठीक है, एडजेक्टिव वाला केस है। वन बेस्ट देन नहीं, वन मच के साथ। मच क्या है?
कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के साथ क्या होगा, बेटर, ठीक है। एंड विथ सुपरलेटिव वी यूज बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नीड एन आर्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। आई नीड ऑफ द, आई नीड एन आर्नी, आई नीड ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the incorrectly spelled word that is haphazard, ठीक है, familiar, aesthetic, aesthetic means बिल्कुल परफेक्शन के साथ, aesthetic way, एंड लास्ट इज लाइसेंस्ड। लाइसेंस की स्पेलिंग हमारी क्या है, गलत है, सही स्पेलिंग क्या होगी, सही स्पेलिंग लिख देते हैं, LICENCED नहीं होगी आपकी, SED होगी, लाइसेंस्ड, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the lack of regular academic session has meant that 2020 the country has had the dash share of the student who have attended education institutions। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके आ चुके हैं, CGL वाले क्वेश्चन है, ठीक है। द लोवेस्ट शेयर ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा, आंसर विल बी बी, लास्ट शेयर, लो शेयर, लोवेस्ट शेयर। ओके, आई लिव इन मुंबई शी सेड, लीव है आपका, इसका मतलब किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो किस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। ही सेड, शी सेड दैट शी लिव्ड इन मुंबई, ठीक है। शी सेड दैट शी लिव्ड इन मुंबई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग, बताइए इसमें से, बर्स्टिंग, एविडेंस, ओवरराइड या एस्थेटिक। ओके, तो ऑप्शन सी ओवरराइड, बोलने में भी लग रहा है ओवर, पहले हम क्या करेंगे, ओवर, फिर क्या करेंगे, राइड, ओवरराइड इज द करेक्ट आंसर। तो हमारी स्पेलिंग क्या है, ये रॉन्ग है, ओवरराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a corporation made up of number of different companies that operate in diversified field, उसको क्या बोलेंगे हम, correlation, conglomerate, agreement और association। देखो, correlation, agreement, association, all three are same and synonym of the same word, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा आपको, यही है, एक तो इस तरीके से भी जान सकते हो और इसका आंसर भी यही है। नेक्स्ट इज feel at sea, feel lost and confused, feel seasick, feel angry, feel comfortable while traveling by water, no, feel lost and confused is the correct answer। feel at sea, feel lost and confused, जब हम सी, समुद्र के पास जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो हम ऐसा लगता है कि वहाँ लॉस्ट हो गए हैं एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना, इसका क्या बताना है आपको, सिनोनियम बताना है, मीन सिमिलर बताना है, बता दो। इंटीग्रेट एक साथ करना, उसको एसिमिलेट करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिसबर्स बांटना, सेपरेट अलग करना, तीनों आपके सिनोनियम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इज इट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ न्यूज अपडेट अराउंड द वर्ल्ड। फिर से किससे स्टार्ट है क्वेश्चन, इट से, क्या क्वेश्चन इट से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा क्वेश्चन, तो इट आपका वैसे भी क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा, जिस भी क्वेश्चन में ए से स्टार्ट होगा वो आपका क्या है, रॉन्ग है, ए से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इसको हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से एलिमिनेट कर सकते हैं, जहां भी आपका ऑप्शन ए होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ए वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, older people and children remain glued to it and it has become a great source of entertainment for all। फिर से it है तो it से स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, सी तो ऑप्शन में ही नहीं है। टीवी हैज बिकम पॉपुलर मीडियम दीज डेज, या फिर ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लू टू इट, ठीक है, कौन सा होगा बताओ, डी से या सी से। टीवी बिकम बना, पहले क्या बना, टीवी हैज बिकम अ पॉपुलर मीडियम, अगर हम स्टार्ट करते हैं डी से, डी के बाद बी, बी के बाद सी, इट इज ऑल्सो रिसोर्स ऑफ न्यूज अपडेट अराउंड द वर्ल्ड, एंड उसके बाद आपका है कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, इट इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ न्यूज अपडेट, इसका मतलब डी से स्टार्ट होने वाला हमारा आंसर सही है, ठीक है। टीवी की बात हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ आ गया हमारा इट,
इसके लास्ट में इट है। ओल्डर पीपल एंड चिल्ड्रन रिमेन ग्लू टू इट। कहाँ ग्लू टू इट रहते हैं? टेलीविजन पे, ठीक है, चिपके रहते थे वो पहले। टीवी हैज़ बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ मीडियम दीज डेज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रिचर्ड वोर अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स। इसमें आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है, करेंगे। वोर है, यहाँ देख सकते हैं हम किस में है सेंटेंस? V2 में है, ठीक है, करते हैं। अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वॉज बोर्न, ठीक है, हैड नहीं होगा, हमारा परफेक्ट में नहीं है, ठीक है। बकल्स वो रिचार्ड बाय, नेक्स्ट ये भी गलत है हमारा। अब ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वो रिचार्ड, नो। अ ब्रॉड बेल्ट विद शाइनी बकल्स वॉज वियर बाय रिचार्ड, या फिर वॉज वोन बाय रिचार्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे अपना? दैट इज subject verb agreement. It means subject singular, verb singular, subject plural, verb plural. The committee agreed that small businesses has been, नहीं क्या करेंगे? businesses है, plural है, तो we use have been। क्या यूज करेंगे? businesses have been, ठीक है, have been will be the correct answer. Next question. Japan has made important and original contributions inside some field like, not inside some field, we will use in some field like, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड तो नहीं होगा, फॉर सम फील्ड नहीं, ऑन सम फील्ड भी नहीं, व्हाट विल बी इज इन सम फील्ड्स, कुछ फील्ड्स के अंदर, ठीक है। लेवरेज मीन्स कंक्लूजन, वीकनेस, इन्फ्लुएंस और सजेशन। क्या बताना है हमें? दैट इज अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। लेवरेज करना, उसको किसी को उठाना, इन्फ्लुएंस करना, सहारा देना, मोटिवेट करना, कंक्लूजन निकालना नहीं, उसको वीक करना भी नहीं, उसको सजेशन देना भी नहीं, तो द आंसर इज इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। लेवरेज, इन्फ्लुएंस इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। देखो स्लम्बर होता है डीप स्लीप, ठीक है, गहरी नींद लेना, ठीक है। क्या होता है? डीप स्लीप, स्लम्बर डीप स्लीप, तो ये तो आपका नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, लेजर के लिए, लेजर एक्टिविटीज करते हैं, मजे के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती है, डोज जो कभी कभी होती है, डोज दी जाती है, ठीक है। सिस्टा, सिस्टा क्या होता है? शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, ठीक है, अ शॉर्ट नैप, तो ये तीनों नहीं होंगे आपके। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आपका पैसेज जो आपका 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं इसमें से, देख लीजिए। स्मोकिंग कोज म्यूटेशन इन सेल एंड लीडिंग टू कैंसर एंड क्विटिंग स्मोकिंग कैन हेल्प रिवर्स द डैश रिस्क। क्या कौन सा रिस्क को कम करता है इसमें? इम्पॉसिबल रिस्क, पोटेंशियल रिस्क, जो रिस्क होने की क्षमता है उस रिस्क को कम करता है, इट मीन्स पोटेंशियल रिस्क विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। एंड इट कैन रिप्लेनिश सेल्स दैट एक्चुअली, सेल्स को क्या कर देते हैं? एक्चुअली डिसअग्री कर देते हैं, रिजेंबल कर देते हैं, आइडेंटिफाई या डिफर, जो सेल्स को रिजेंबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रिजेंबल, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सेल्स को रिजेंबल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देख लेंगे। दोज ऑफ अ पर्सन हु हैज नेवर स्मोक्ड, द डैश यू स्मोक द मोर यू म्यूटेशन। इसमें तो आपको शायद देखने की भी नीड नहीं है, द मोर यू स्मोक, ठीक है, द मोर आ जाएगा आपका। पेन चेंज कर लेते हैं, येलो पे येलो कौन लिखता है, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, हम वाइट पेन ले लेते हैं। द मोर यू स्मोक द मोर यू म्यूटेशन, ठीक है, द मोर यू स्मोक द मोर यू म्यूटेशन यू हैव, ओके। द डैश, फोर्थ क्वेश्चन देखो, थर्ड हमने देखा भी नहीं है और हमने बता दिया इसका आंसर क्या होगा? मोर होगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं पैसेज। द डैश डैमेज टू द सेल एंड लीडिंग द एयरवे एंड लंग्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज इनकम्प्लीट ब्रोकन कॉन्स्टेंट। लगातार सेल को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देंगे, ब्रोकन कर देंगे, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 5 इज, ओके, damage the cell lining the airways and lungs can dash to cancer, lungs can dash to cancer in the lungs and okay esophagus में क्या कर देंगे? देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 5 इज
इट लेड टू कैंसर, इससे कैंसर होने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, इट लेड टू कैंसर। ये आपका हो गया है कंप्लीट PYQ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।